आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, मैरी क्रिसमस। आप सबको प्रभु यीशु मसीह ढेर सारे आशीष दे। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके बीच में एक नए संदेश के साथ आया हूं और आज का संदेश है मेरे प्रियो कि क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह को इस धरती पे जन्म लेने से पहले उनके बारे में किस तरह से जे प्रभु के लोगों ने जे नबियों ने भविष्यवाणी किया था। तो दोस्तों, आज मैं आप सबों को 7 ऐसे मुख्य भविष्यवाणी की बातें आप सबों को बताने वाला हूं जो यीशु मसीह को इस धरती पे आने से पहले उनके विषय में भविष्यवाणी की गई थी। तो प्रियो, आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो अंत तक देखें ताकि आज का जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं जो हर एक मसीह भाई बहनों को जानना चाहिए। दोस्तों, मैं समझता हूं कि बहुत से मसीह भाई बहनें जानते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे नए विश्वासी भाई बहन हैं जो इस विषय में नहीं जानते हैं कि यीशु मसीह को इस संसार में जन्म लेने से पहले उनके विषय में परमेश्वर के जो नबी थे, भक्त थे, उन्होंने भविष्यवाणी किया था। तो दोस्तों, मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। तो प्रियो, उससे पहले मैं आप सबों से निवेदन करता हूँ कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों इस वीडियो को लाइक आप जरूर करें। आपके एक लाइक से मेरा उत्साह और बढ़ता है। और दोस्तों, मैं आप सबों को लिए हमेशा प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप सबके जीवन में बहुत बहुत आशीष करें। तो चलिए दोस्तों, हम देर न करते हुए हम वीडियो की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज मैं यीशु मसीह को आने से, जन्म लेने से पहले, इस संसार में आने से पहले जो उनके विषय में जो बातें की गई थी वो आज मैं 7 बातें आपको बताने वाला हूँ जो भविष्यवाणी की गई थी। तो दोस्तों, जैसा कि इस विषय में यीशु मसीह ने भी साफ साफ कहा है, यीशु ने पुराने नियम के पुस्तक में लिखी सभी भविष्यवक्ता के द्वारा की गई भविष्यवाणी की बातें के विषय में उन्होंने साफ साफ कहा है कि वह सब पूरी हो। जैसा कि दोस्तों, जब हम लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय के 44 आयत में जब देखते हैं तो वचन बताती है, फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। तो प्रियो, ये बातें यीशु मसीह अपने चेला के साथ बातचीत करें और कह रहे हैं कि अवश्य है कि जो मूसा के व्यवस्था के द्वारा लिखा हुआ है और भजनों में लिखा हुआ है और भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो भविष्यवाणी की गई बातें हैं वो सब है जो अवश्य पूरी हो। तो दोस्तों, ये बातें आज हम देखेंगे कि कैसे है जे यीशु मसीह के विषय में जो भविष्यवाणी की गई थी वो बातें यीशु मसीह को आने के बाद पूरी होती है। तो दोस्तों, चलिए हम आप सबों को एक एक करके वो 7 आज ऐसे बातें बताने वाला हूँ जो भविष्यवाणी की बातें हैं। तो दोस्तों, जैसा कि पहला जो भविष्यवाणी की बातें हैं उत्पत्ति अध्याय 3 के 15 में पाते हैं। वचन बताती है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूँगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, ये जो पहला जो भविष्यवाणी है ये परमेश्वर ने खुद किया है। परमेश्वर ने खुद इस बातों को बताया कि मैं तेरे और इसके बीच में बैर उत्पन्न करूँगा। और दोस्तों, आगे को कहता है कि वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि यीशु मसीह शैतान को सर को कुचल डाला। और दोस्तों, आज जो हम सब शैतान के बंधन से आज़ादी को पार हैं, आज जो हम सब का उद्धार हो रहा है, वो परमेश्वर ने सर्वप्रथम भविष्यवाणी करके बताया था कि शैतान को सर को एक दिन कुचला जाएगा, जो शैतान ने उनके लोगों को है जे भटकाने का काम किया था। तो दोस्तों, दूसरा जो भविष्यवाणी है वो है उत्पत्ति 12 के 3 में बताता है, वचन बताता है कि और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आज हम सब जानते हैं कि भूमंडल के सारे कुल, जितने भी जाति जाति के लोग हैं, जो आज अब्राहम के जो वंश से जो यीशु मसीह जो पैदा लिए, उनके द्वारा लोग आशीष को पा रहे हैं, उद्धार पा रहे हैं।
उनके जीवन में जे अनंत जीवन का एक आशा जगा है। तो दोस्तों ये जो भविष्यवाणी की बातें ये भी परमेश्वर ने खुद अब्राहम से किया था कि तेरे कुल जो है जे आशीष कैसे पाएंगे, भूमंडल के सारे कुल के लोग है जे तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तीसरी जो भविष्यवाणी की बातें हैं प्रियो, गिनती 24 से अध्याय की 17 आयत को पाते हैं। उसमें लिखा है, मैं उसको देखूंगा तो सही परंतु अभी नहीं, मैं उसको निहारूंगा तो सही परंतु समीप होके नहीं। याकूब में से एक तारा उदय होगा और इजराइल में से एक राजदंड उठेगा जो मोआब के अलंगों को चूर चूर कर देगा, जो सब दंगा करने वालों को गिरा देगा। तो प्रियो यहाँ पे हम तीसरी भविष्यवाणी में हम पाते हैं कि वचन बताता है कि याकूब में से एक तारा उदय होगा। और दोस्तों ये बातें कब पूरी होती है हम देखते हैं। ये भविष्यवाणी की बातें मती रची सुसमाचार 2 अध्याय के 2 में पूरी होती है। वचन कहती है कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूरब में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। तो दोस्तों जब 3 विद्वान लोग जो तो गए थे और वो राजा के पास जाके पूछते हैं कि जो मैंने पूरब में जो तारा देखा है, सबसे पहले तो कहते हैं कि यहूदियों को राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, उनसे जाके पूछते हैं। क्योंकि वो पंडित जो विद्वान थे यही सोचे थे कि वो जो राजा का जन्म हुआ है वो राजा के घराने में ही होगा, इसीलिए वो राजा के पास जाके पूछते हैं। लेकिन दोस्तों जब उसमें हम आगे को वचन में देखते हैं तो वचन बताती है कि वो कहते हैं कि मैं उनको प्रणाम करने को आया हूँ, और कहते हैं कि हमने पूरब में उसका तारा देखा है। उन्होंने तारा को देख करके समझ लिया कि इस दुनिया का उद्धारकर्ता जन्म लिया है। तो दोस्तों ये वचन ये मती रची सुसमाचार 2 अध्याय के 2 में पूरी होती है। चौथी जो भविष्यवाणी की बातें हैं प्रियो, और वो चौथी भविष्यवाणी की बातें यशायाह नबी के 7 के 14 में हम पाते हैं। वचन कहती है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। तो दोस्तों जैसा कि ये वचन प्रचलित है सभी लोगों को बीच में, और ज़्यादातर सब लोग है जो क्रिसमस के शुभ अवसर पे इस वचन को इस्तेमाल करते हैं, इस वचन को बोलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि ये वचन हम देखते हैं कि ये भविष्यवाणी की जो बातें हैं मती रची सुसमाचार 1 अध्याय के 21 से 23 आयत तक जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि पूरी होती है। जैसा कि वचन बताते हैं, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब कुछ इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। तो दोस्तों यहाँ साफ साफ देखते हैं कि वचन बताती है कि यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वो पूरा हो कि देखो एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ यह है परमेश्वर हमारे साथ। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं चौथी भविष्यवाणी की बातें कि मती रची सुसमाचार 1 अध्याय के 21 से 23 आयत में पूरी होती है। तो दोस्तों 5वीं जो भविष्यवाणी की बातें हैं वो यशायाह नबी के 9 अध्याय के 6 आयत में हम पाते हैं। वचन बताती है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी राजकुमार रखा जाएगा। दोस्तों जब यहाँ हम देखते हैं 5वीं भविष्यवाणी की बातें, और ये भविष्यवाणी की बातें लूका रची सुसमाचार 1 अध्याय के 30 से 32 से जब वचन को पढ़ते हैं तो उसमें पूरी होती हुई हम देखते हैं। जैसा कि वचन कहता है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। तो दोस्तों ये वचन हम पूरी होती हुई हम
यहाँ पे लूका के पुस्तक में हम पाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि भजनकार दाऊद भी लिखते हैं भजन संहिता 132 के 11 में कि यहोवा ने दाऊद से सच्ची शपथ खाई है और वह उससे न मुकरेगा कि मैं तेरी गद्दी पर तेरे एक निज पुत्र को बैठाऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद से सच्ची शपथ खाई है कि तेरे निज पुत्र को बैठाऊंगा। तो प्रियो, वहाँ वचन हम ये भी पाते हैं कि एक पुत्र उत्पन्न होगा और उसका नाम यीशु रखना। वो महान और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा और प्रभु परमेश्वर पिता दाऊद का सिंहासन को ऊंचा करेगा। तो वो दाऊद के वंश से यीशु मसीह आते हैं और उनके सिंहासन को ऊंचा करने की भविष्यवाणी की बातें इसे हम पाते हैं प्रियो। छठी जो भविष्यवाणी की बातें हैं प्रियो, यिर्मयाह 23 के 5 आयत में बताता है, यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। तो दोस्तों, हम छठी भविष्यवाणी की बातें को यहाँ देखते हैं और पाते हैं कि यहाँ भी यही बातें कहता है कि दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा। तो वह अनंत काल का राज्य के विषय में यहाँ बातें हैं जो बताता है प्रियो, और ये दाऊद के वंश के विषय में यहाँ भी बताता है। जैसा कि और ये भविष्यवाणी की बातें हम यूहन्ना 7 के 42 में पूरी होती हुई पाते हैं प्रियो। क्या पवित्र शास्त्र में यह नहीं आया कि मसीह दाऊद के वंश से बैतलहम गांव से आएगा जहां दाऊद रहता था। तो दोस्तों, ये बातें हम पूरी होती हुई यूहन्ना में हम 7 अध्याय के 42 आयत में पाते हैं। और दोस्तों, 7वीं और जो अंतिम भविष्यवाणी की बातें जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो मीका के 5 अध्याय के 2 आयत में बातें की गई है। हे बैतलहम, हे प्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। तो दोस्तों, यहाँ भी हम देखते हैं कि बातें कह रहा है कि एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। तो यीशु मसीह के प्रियो, जब हम उत्पत्ति से देखते हैं, उत्पत्ति से ही मीका तक हम बातें सुनते हैं तो पाते हैं कि उनके बारे में है जे प्राचीन काले से बताया गया है कि वो है जे कैसे इस जगत में आएंगे। उनके विषय में भविष्यवाणी की गई प्रभु के नबियों के द्वारा। तो दोस्तों, जैसा कि हम ये वचन पूरी होती हुई मती रची सुसमाचार 2 अध्याय के 4 से 6 वचन को पढ़ते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि कैसे ये वचन है जे पूरा होती हुई दिखता है। जैसा कि वचन कहता है, और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठे करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा है कि हे बैतलहम जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इजराइल की रखवाली करेगा। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, ये जो आज मैं 7 ऐसी भविष्यवाणी की बातें जो बताया हूँ, जो यीशु मसीह को इस जगत में आने से पहले की गई थी, और प्रभु के लोगों ने इन सारे बातों को बताया था कि कैसे है जे प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आएंगे और अपने लोगों को चरवाही करेंगे। कैसे है जे भूमंडल के लोग है जे सारे आशीष को पाएंगे। तो दोस्तों, आज का जो 7 भविष्यवाणी की बातें हैं, हर एक भाई को जानना अति आवश्यक है। उनको ये जानना चाहिए कि यीशु मसीह यूं ही नहीं अचानक आए इस जगत में। उनको आने से पहले उनके विषय में भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, नबियों के द्वारा, भजनकारों के द्वारा है जे भविष्यवाणी की गई थी, और ये बातें जब यीशु मसीह आते हैं तब पूरा होता है। तो प्रियो, हम आप सब जानते हैं कि जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन के विषय में खुद यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से आज
तुम लोग जाते हुए मुझे देख रहे हो, उसी तरह से मैं फिर बादलों पे सवार होकर के आऊँगा और सारे कुल के लोग देखेंगे। तो प्रियो, हम आपको इस बातों पे विश्वास करना होगा, क्योंकि जो परमेश्वर के भक्तों ने, नबियों ने जो भविष्यवाणी किया था, वो बातें यीशु मसीह के आने के विषय में वो बातें पूरी होती हुई दिखती है। तो ये बातें हमें आपको विश्वास करनी चाहिए कि यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मैं जैसे जा रहा हूँ वैसे फिर मैं दोबारा इस जगत में आऊँगा और सारे लोग है जे देखेंगे, सारे कुल के लोग है जे देखेंगे। तो प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ कि आज के संदेश से आप आशीषमय हुए। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं जो पिता परमेश्वर आज आपने हम सबों को बताया कि कैसे यीशु मसीह को इस संसार में आने से पहले ही पिता परमेश्वर आपने अपने भक्तों के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा पिता आपने कहलाया था कि यीशु मसीह को इस संसार में आना अवश्य है, और कैसे वो दाऊद के वंश से, उनके कुल से आएंगे और सारे भूमंडल के लोग है जो आशीष को पाएंगे। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह आपने भी कहा, अपने चेलों को आदेश दिया कि जाओ, जाते जाते के सब लोगों को बताओ। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आपने एक देश और एक राज्य के लिए नहीं आया पिता, आप प्रभु यीशु मसीह पूरे जगत के लोगों के लिए आया, भूमंडल के लोगों को उद्धार के लिए आया। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए जो इस वीडियो को देखते हैं, इस प्रार्थना में सम्मिलित हैं। पिता, उनके जीवन में आप आशीष करें। इस क्रिसमस के शुभ अवसर पे प्रभु आप उनके घर में जन्म लें, उनके परिवार में जन्म लें, उनके हृदय में जन्म लें और प्रभु उनको जीवन को आप बदल दें, ताकि प्रभु वो दिन प्रतिदिन प्रभु आपकी उपस्थिति में आगे बढ़ने पाए। इस वीडियो के द्वारा आप आशीष करें और हर एक भाई को जीवन में आप काम करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना हम सब पूरे जगत को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन। तो दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं आप सबों को कहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैरी क्रिसमस, आप सबके दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सबको जय मसीह की।